नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम वोट पथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिंह। वोट पथ में आज हम बात करेंगे रायबरेली जिले की। वो रायबरेली जिला जो सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। साल 2004 से यहाँ से सोनिया गांधी बाकायदा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि रायबरेली में विकास कोसों दूर है, तो वहीं कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बताती है। ऐसे में इस चुनावी मौसम में दावों और वादों के बीच हकीकत क्या है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे और इसे जानने के लिए यहाँ की जनता से रूबरू होंगे। हम यहाँ से आपको ले चलेंगे शहर के अलग अलग हिस्सों में और लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों का सियासी मूड क्या है। रायबरेली के सियासी गणित को अगर हम विधानसभा वार ग्रुप में समझें तो रायबरेली जिला 6 सीटों में बटा हुआ है। यहाँ की सदर और हरचंदपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं ऊंचाहार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का विधायक है। वहीं बची हुई 3 सीट बछरावा, सरेनी और सलोन पर बीजेपी काबिज है। लेकिन बदले हुए माहौल में अभी हाल ही में सदर से कांग्रेस विधायिका अदिति सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो वहीं सलोन विधानसभा सीट से कोरोना के चलते बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हो गया था, जिसके बाद से यह सीट अभी तक खाली है। भले ही इस वक्त मौसम बदल रहा हो, लेकिन सियासी पारे ने इस वक्त माहौल को गरमा रखा है और रायबरेली के हम हार्ट ऑफ द सिटी में इस समय मौजूद हैं। सुपरमार्केट का इलाका है, यहाँ पर जो जनता है यहाँ पर आती है, लेकिन जनता का इस बार मूड क्या है, इस बार जो 2022 का चुनावी महासमर है उसमें रायबरेली की जनता ने क्या मूड बना रखा है, इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ यहाँ की जनता है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? इस बार अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार भाजपा की सरकार, क्योंकि भाजपा की ही सरकार ने चाहे गरीबों को मुफ्त राशन देना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, या सड़कों के मामले में देख लीजिए, रेलवे के मामले में देख लीजिए, आज रायबरेली हर तरफ से विकसित माना जाएगा। जहां लाइट आना एक खबर होती थी, वहां उस जनपद में लाइट जाना एक खबर हो गई है। 2017 के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया? 2017 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2017 से पहले मैं बेरोजगार था, 2017 के बाद मेरे पास रोजगार हो गया है। योगी सरकार के आने के बाद रोजगार मिल गया। हाँ, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप भी सर इत्तेफाक रखते हैं? देखिए भाई साहब, ये जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से विजन रहा है, उस विजन को देखते हुए रायबरेली जैसे छोटे शहरों में ऐसी योजनाएं डाली गई जिसका रायबरेली की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि देश से जुड़ने जा रही है। इससे पूर्व में तमाम ऐसे सांसद यहाँ से हुए, प्रधानमंत्री हुए, और कभी भी इस रायबरेली का जिला हमेशा पिछड़े जिलों में गिना जाता रहा। आज सफाई की दृष्टिकोण से हो या एम्स हो या रेल कोच हो, ये 100 पीस बना के रखे गए थे। आज ऐसी स्थितियाँ क्रिएट की है इन सरकारों ने, जो कि समग्र विकास इस रायबरेली जनपद का, किसान खुशहाल, स्टूडेंट खुशहाल, और ऐसी योजनाएं, सड़कों का पूरा समग्र विकास हो रहा है। हाईवे सब कंप्लीट हो रहे हैं। पुल, कोच, रेलवे सभी एक दूरगामी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत दूर तक का और बड़ा विकास रायबरेली में संभव दिखता है। रायबरेली को बहुत कुछ मिल गया, आपका मानना है। सर, एम्स रायबरेली को मिला, एक मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, क्या चिकित्सा को लेकर यहाँ पर आपको लगता है कि एक बड़ा कदम है एम्स मिलने से रायबरेली की जनता को बड़ा फ़ायदा होगा? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग जो भी है अपना बैकवर्ड वगैरह, क्या किसी अन्य सरकारों ने उनके लिए कभी सोचा है कि वो जनता क्या है क्या नहीं है?
5 लाख आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का इलाज देने का काम किया, रहने के लिए छत देने का काम किया, दिन रात बिजली देने का काम किया। और आज देख लीजिए, चाहे वो रायबरेली से लखनऊ का हाईवे हो, चाहे वो लगातार जो क्या नाम है विकास की गंगा रायबरेली में बह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही रायबरेली में, अच्छा लगातार। सर आप बताइए, आपका भी यही मानना है, क्या लगता है रायबरेली को? पहले तो बताइए क्या मिला 5 साल में, आपको क्या मानना है? देखिए, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी 3 चीज़ मांगता है हमेशा: सहूलियत, सुरक्षा और सम्मान। सुरक्षा इस सरकार में व्यापारियों को मिल रही है, सहूलियत और सम्मान की हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें सम्मान और कुछ नहीं चाहिए। सरकार बाकी तो फ्री खूब बांट रही सबको, किसानों को से लेकर हर वर्ग को इतना मुफ्त बांट रही है। उसको फ्री में बिजली भी दे रही, लड़कियों की शादी के लिए धन मुहैया करा रही, मकान मुहैया करा रही है, शौचालय मुहैया करा रही। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चाहिए कहते हैं। यहाँ की मुफ्त इलाज भी दे रही। ऑनलाइन बाजार आप लोगों को भी प्रभावित कर रहा है? हम लोगों को ऑनलाइन बाजार प्रभावित कर रहा है, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ना है कि इसके ऊपर बंदिशें लगाई जाए के आते, जिससे खुदरा व्यापार चलता रह गया आते, व्यापारी खुश रहे। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान व्यापारियों का है। और हम लोग हमेशा इतने कोरोना का जो महाकाल था क्या आते हैं 2 साल लगातार व्यापारियों ने कुछ न कमाते हुए भी समाज के लिए खूब बहुत कुछ किया। लोगों को खिलाने के लिए पूरी व्यवस्था व्यापारियों ने ही हर वर्ग के। व्यापारियों को क्या मिला इस योगी सरकार से? सुरक्षा मिली, जो अभी तक का लूट छिनैती होती थी ये बिल्कुल रुक गई है। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि व्यापारियों का सम्मान भी इस सरकार के द्वारा हो। वो और विश्वास है कि यही सरकार करेगी, बाकी किसी पे विश्वास नहीं है कि योगी और मोदी के अलावा व्यापारियों को ही सम्मान कर सकती है। चलिए, विश्वास है, और विश्वास कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा था। लेकिन इस सरकार में कानून व्यवस्था को लोगों को लेकर इसका बड़ा विश्वास जगा है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जब आप वोट देने जाएंगे तो आखिर आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या ऐसे मुद्दे होंगे शहर को जिसको लेकर आप जाएंगे, और आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जिस शहर में रहते हैं रायबरेली, उसका विकास हो। व्यापार हम लोग करते हैं, इसलिए व्यापार के दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि रायबरेली और अच्छा डेवलप करे, अन्य शहरों की अपेक्षा हम लोग और अच्छा व्यापार यहाँ कर सकें। और वो हमें लगता है कि भाजपा सरकार में ही संभव है। कि आगे हम लोग को जो सुरक्षा के लिए भैया ने बताया, तो ये बहुत बड़ा इशू है। व्यापारी सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा चाहता है, सम्मान और सुरक्षा। चलिए, तो व्यापारियों को आपने सुना, व्यापारियों का मानना है कि कानून व्यवस्था में बेहद सुधार हुआ है, इन लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह चिकित्सा की बात हो, सड़कों की बात हो, आसपास के कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ के मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में बेहद ज़्यादा काम हुआ है, और लोग यहाँ फिलहाल संतुष्ट हैं। लेकिन अब हम शहर के दूसरे हिस्से में चलेंगे और वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उन लोगों का सियासी मूड क्या है, और जब वो लोग वोट देने जाएंगे तो उनका आधार क्या होगा। तो आइए चलते हैं अभी शहर के दूसरे हिस्से में। इस वक्त हम रायबरेली शहर के सबसे मशहूर एक समोसे की दुकान में हैं, और यहाँ पर देखिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं समोसा ही खाते हुए सही, लेकिन आखिर उनके दिमाग में इस बार चुनाव को लेकर क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शादाब खान है। मैं शादाब जी, ये बताइए कि रायबरेली की आप जनता हैं, इस बार रायबरेली की जनता क्या मूड बनाया, आपने क्या मूड बनाया? जी, रायबरेली में बेरोजगारी, विकास, गरीबी पे वोट होगा आपकी बार। मौजूदा विधायकों ने दल बदल दिया है, लेकिन जो भी रहेगा वो कांग्रेस का ही रहेगा, क्योंकि मैडम ने यहाँ पे बहुत विकास किया है। माननीय सांसद सोनिया गांधी जी ने जो है यहाँ पे बहुत विकास किया है, और जो दल बदल की राजनीति करते हैं वो ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं रहते हैं। अच्छा, विधायिका जी ने इस बार पार्टी बदल दी, कुछ असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से उनका गलत डिसीजन है। जनता में जो है बड़ा आक्रोश है इस बात को लेके कि जो उन्होंने पार्टी बदल दी है, तो निश्चित तौर पे जो है बदलाव की तरफ जो है बयार बहेगी। बदलाव की तरफ बयार बहेगी। लेकिन सर रायबरेली में क्या विधायिका जी ने कुछ काम कराया, या उनके सिर्फ पार्टी बदलने से ही लोग उनको वोट देंगे, उनके काम पे वोट नहीं देंगे? विधायिका जी ने रायबरेली में कोई काम नहीं कराया है, और पार्टी बदल के उन्होंने और अपनी मट्टी पलित कर ली है। सर आप युवा हैं, अगर हम आपसे बात करें तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को पिछले 5 साल में योगी सरकार में क्या कुछ मिला है, और रायबरेली में इस बार क्या बदलाव होगा, या आदित्य सिंह भले पार्टी बदल दी है लेकिन फिर भी वो जीतेंगे?
देखिए, इसका अभी इतना जल्दी कहना अच्छा नहीं होगा कि जीतेंगे कि हारेंगे। रही बात काम की, ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हर चीज़ में जो रहता है, जैसे कुछ बिजली पानी इससे पहले की गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा रहता नहीं था रायबरेली में, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, सड़कें भी काफ़ी अच्छा। लेकिन रही बात मुद्दा जो आजकल आप युवाओं पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, रोज़गार उतना अच्छा रहा नहीं है अभी तक, और आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, मेरा कहना यही रहेगा कि युवाओं को रोज़गार के लिए उसमें उचित कदम उठाए जाएं। सर आप बताइए कि क्या आपको लगता है 5 साल में रायबरेली में जो विकास हुआ है वो काफ़ी है या अभी एक मौका और मिलना चाहिए? सरकार को लेकर साथ में आपका क्या राय है? नहीं, अभी तो मौका और मिलना चाहिए क्योंकि काम अभी इतना अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी सड़कें कहीं कहीं ख़राब हैं, रोडें अच्छी नहीं है, बिजली भी कहीं गाँव में अभी इतनी अच्छी बिजली नहीं आ रही है। पहले से बहुत काम हुए हैं, बिजली सड़क का अच्छा काम हुआ, लेकिन फिर भी अभी और गुंजाइश है इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा। योगी सरकार से कितना खुश है? 50-50 है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जो सरकार ने कामकाज किए हैं, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे क्या जहन में होगा, क्या मुद्दे होंगे और सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार ने काम तो किया लेकिन संतुष्टि पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन नेताओं का तो कहना है कि नेताओं ने बढ़ चढ़ कर खूब काम किया, खास करके बीजेपी के नेताओं का। देखिए, रायबरेली तो कांग्रेस का जिला है और यहाँ से सोनिया गांधी जी जो है सांसद हैं और उन्होंने जो है रायबरेली को बहुत कुछ दिया है, इसलिए रायबरेली ज़िले में जो है सोनिया जी को ही प्रथम वरीयता दी जाएगी। चुनाव विधायक का है, बात सांसद की हो रही है, यानी कि अगर हम योगी की बात करें तो बात मोदी की हो रही है, ये जायज़ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनके चेहरे को देखते हुए जो है उनके विधायकों को जिताया जाए। मोदी का चेहरा रहेगा लोगों के जहन में? हाँ, जहन में रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है कि चुनाव जो है वो राज्य सरकार के लिए है, लेकिन दिमाग में लोगों के दिलो दिमाग पर मोदी का चेहरा रहेगा। शहर के इस हिस्से में आपने लोगों का सियासी मूड भापा और जाना कि आखिर लोग इस बार क्या मूड बनाए हैं। अब हम आगे चलेंगे दूसरे हिस्से में और जानेंगे कि लोग आखिर इस आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में आखिर क्या बात होगी। वोटपत का सिलसिला अब रायबरेली के एक और हिस्से में पहुंच चुका है और यहाँ पर भी हम कुछ लोगों के पास पहुँचे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बदली फ़िज़ा है उसमें इस बार यहाँ का जब वोटर है वो क्या सोचता है और इस बार जब वो वोट देने जाएगा तो क्या जहन में मुद्दे होंगे, क्या आधार होगा, सरकार के कामकाज का आकलन वो कैसा करता है। इन तमाम मुद्दों पर हम इन लोगों से बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं भाई साहब, रायबरेली एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ की जनता जो है इस हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार क्या सोच रही है, क्या आप सोच के जाएंगे वोट देने? देखिए, ये 5 साल तो बहुत तकलीफ में गुजरे हैं। तो विकास की बात करें तो विकास बने क्या है? विकास बने तो एक शब्द है जो लोग चुनाव में उछालते। विकास खो गया है, वो होता नहीं है, कभी होना भी नहीं है। वो विकास में माल्थस की थ्योरी फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बाकी किसी को करना नहीं है। चलिए, विकास को लेकर करना नहीं। सर आपकी क्या राय है, क्या इस बार आप जब वोट देने जाएंगे किन जहन में क्या मुद्दे होंगे, क्या आधार होगा आपके वोट देने का? वोट देने का आधार यही है कि वोट तो देना ही पड़ता है प्रजातंत्र में, वोट तो दिया ही। कामकाज कैसा हुआ? कामकाज तो यहाँ पे पुराने से जो भी हुआ वो गांधी परिवार द्वारा ही ज़्यादा, शुगर फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, ये चीज़ें तो अब नहीं हैं, लेकिन कभी उन्हीं की लगाई हुई एम्स, आपका रेल कोच, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं रायबरेली में आई, जो बड़े सड़क, जो एनएच, रायबरेली जैसे एनएच से जोड़ा गया तो उसमें भी योगी सरकार ने तो कुछ दिया होगा ना रायबरेली को? एम्स तो दिया है। एम्स योगी सरकार का कहाँ है? एम्स तो दिया है, एम्स सोनिया जी का ही है पूरा। जन वोट की जो इस समय की वर्तमान की बात है, उस वर्तमान में अब ये जनता, यहाँ की रायबरेली की जनता तय करेगी कि मौके पर हमें किसको वोट देना है। क्या कांग्रेस का किला बचेगा, क्योंकि अब तो विधायिका ने साथ छोड़ दिया है? और विकास को लेकर 2017 के बाद से यहाँ में जो विकास हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, इसका आकलन इस बार कैसे करेंगे? यहाँ की जनता कांग्रेस को पुनः जो है बुलाना चाहती है, क्योंकि यहाँ जो भी काम हुआ है सिर्फ कांग्रेस के परिवार द्वारा ही किया गया है।
बीजेपी में कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, थोड़ा बहुत हुआ है काम, बल्कि जो है ज़्यादा सर रायबरेली का जो है काम कांग्रेस से ही किया गया है। और आने वाले समय में यहाँ की जनता उम्मीद है ही लाना चाहेगी वापस। कहीं ना कहीं रायबरेली की जो जनता है उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इस हिस्से से आपने यहाँ की जनता के बारे में जाना। अब हम रायबरेली के एक और हिस्से में जाएंगे और वहाँ पर जानेंगे कि आखिर जनता इस बार वोट देने जाएगी तो वो क्या सोचती है, क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ जानती है। और जो नेताओं का 5 साल का जो लेखा जोखा उनके जनप्रतिनिधियों का है, उस लेखे जो कि वो कितने सफल हुए, इस बारे में हम जानने के लिए एक और इलाके में चलते हैं। रायबरेली में अब हम सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि विकास को लेकर जो दावे किए गए या जो वादे किए गए उनमें उनकी हकीकत क्या है, ये हम लोगों से जानते हैं। जो 5 साल में आपके विधायक जो भी हैं उन्होंने काम किया, सरकार ने काम किया, आपके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे आकलन करेंगे? देखिए 5 साल में कम से कम ये सरकार में 90% तो काम अच्छा हुआ है। ठीक है, नगर पालिका में जो मोहल्ले थे, मोहल्ले में रोडें नहीं थी, इंटरलॉकिंग हुई, नगर पालिका ने भी काम किया। तो गवर्नमेंट की जो भी कुछ मंशा है, जो भी कुछ है, उस हिसाब से जो है विकास अच्छा है। ठीक, तो आपको लगता है कि और समय देना चाहिए? हाँ, समय देना चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट को समय एक बार और देना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक बार देना चाहिए। काम संतुष्ट है सर? आप सरकारी कामकाज से 5 साल में कितना संतुष्ट है? 5 सालों में तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये भाई साहब संतुष्ट हैं तो इनको संतुष्टि प्राप्त हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या जहन मुद्दे रहेंगे? क्या आप, अगर आपकी नाराजगी है तो क्या नाराजगी रहेगी? मैं अपनी क्षेत्र का वोट का जानता हूँ। मैं अभी तक मैं अदिति सिंह को वोट दे रहा था। जितना मैंने जब भी वोट दिया 2, 4, 5 बार वोट दिया अदिति सिंह या विधायक जी जो थे हमारे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब नहीं दूंगा। क्यों? उनकी पार्टी बदलने से या उनका कामकाज? पार्टी बदलने से। पार्टी बदलने से, और कोई बेस नहीं है, सिर्फ पार्टी बदलने से अब वोट नहीं दूंगा। कामकाज से उनका कोई दिक्कत नहीं हमारे उनसे, कामकाज की हमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी